बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। बिहार के कई जिलों में बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। पटना में भी कई मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए। लोगों को कहा गया है कि आप घर खुद तोड़ लीजिए, वरना 30 दिनों के भीतर इस घर को ढहा दिया जाएगा। प्रभात खबर पर आपने वो तमाम वीडियो देखा है कि कल किस तरह से लोग आग्रह सम्राट चौधरी जो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं उनसे कर रहे हैं। लगातार मेगा अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण पर और सरकारी जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जा किया है उन पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि सरकारी जमीन पर हमारी सीढ़ियां भी बनी तो उसे भी तोड़ दिया गया, अधिकारियों ने तोड़ा। और बखूबी सम्राट चौधरी एक बड़े मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। चिराग पासवान ने बड़ी डिमांड सम्राट चौधरी से की, बिहार सरकार से की कि वैकल्पिक सुविधा दी जाए। जो गरीब हैं, जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है, उन्हें पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया। चिराग पासवान को उनका भी साथ मिला। इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं विजय कुमार चौधरी का बयान। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के साथ पदयात्रा पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में देखिए विजय कुमार चौधरी का बयान। पश्चिम बंगाल में सर चुनाव प्रचार थम गया है। कल तेजस्वी यादव ममता बनर्जी जी के साथ प्रचार करते दिखे हैं सर, क्या कहेंगे? इसमें क्या मैंने कोई अप्रत्याशित बात तो कुछ है नहीं। वो उनके साथ हैं तो उनके लिए घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों के साथ घूमने का भी कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता इनके राजकाज से उब चुकी है। उन लोगों में सरकार को बदलने की भावना ये अंदर तक चली गई है। इसलिए अभी साथ घूम रहे हैं तो अपनी प्रासंगिकता बना रहे हैं, उसमें जनता पर वहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार में कि जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है उन पर बुलडोजर चलेगा, उन पर एक्शन होगा। ये तो स्वागत योग्य बात है। जो आदमी सरकारी जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि उनके घर की सीढ़ियां भी बनी थी तो उन्होंने भी तोड़वा दी है। ये तो उन्होंने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। दूसरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए कि जो लोग भी सरकारी ज़मीन दखल किए हैं उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है तो उनको भी कष्ट होता है। गरीब के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था ये तो सरकार की नीति ही है कि अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो पहले अगर कोई दूसरा घर नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। ये तो पहले से भी बात आ रही है और चिराग जी ने कहा है तो इसमें कोई मतलब बिल्कुल सही बात कहा है कि कोई आदमी का अगर आप घर उजाड़ रहे हैं और उसको कोई दूसरी जगह नहीं है रहने की, 2 साल में तो ये सरकार की नीति है जो वैकल्पिक उसके लिए व्यवस्था की जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।